एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम रेशमा था। रेशमा 15 साल की थी, जो छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव घूमने जाती है। रेशमा जब अपने नाना के घर पहुंचती है तो उसके नाना नानी अपनी नातिन से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्दी ही इनकी इस खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। रेशमा के कुछ दिन तो उसके गांव में बहुत अच्छे से बीते। फिर एक दिन रेशमा अपनी सहेलियों के साथ गांव के आम के बगीचे में खेल रही थी। रेशमा खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपनी सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। रेशमा ढेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका ढेला आम पर लग भी जाता है, जिससे आम टूटकर नीचे गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबी एक पोटली के पास चला जाता है। रेशमा जब आम लेने वहाँ पहुँचती है तो उसे पोटली का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। वो सोचती है कि क्या है ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसमें उसे कंगन मिलते हैं। वो कंगन बहुत पुराने मालूम पड़ते हैं। रेशमा को तो पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाले हैं। वो कंगन उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो उन कंगनों को अपने घर लेकर चली आती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी नानी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर नानी ने जो कहा वो सुनकर रेशमा डर से कांपने लगती है। नानी कहती है कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं है, वो एक चुड़ैल की पोटली है। वो हमारे पास ज़रूर आएगी। रेशमा डरते हुए नानी से बोलती है, मैं समझी नहीं नानी, वो चुड़ैल हमारे पास क्यों और कैसे आएगी? नानी बोलती है, पुराने ज़माने में इन भटकती हुई चुड़ैलों को पकड़कर इन कंगनों की पोटली में कैद कर दिया जाता था और मंत्र पढ़कर ज़मीन में गाड़ दिया जाता था ताकि चुड़ैल किसी को परेशान न करे। ये कंगन उस पोटली से निकालकर तुमने उस चुड़ैल को आज़ाद कर दिया है। तुम इन मनहूस कंगनों के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैलें बहुत डराती हैं। वो चुड़ैल भी हमें डराने ज़रूर आएगी। रेशमा इस बात से डरती तो है, पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। कंगन की आवाज़ आने लगती है। रेशमा की नींद खुलती है तो देखती है लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है, जिसकी आंखें एकदम लाल है और एक टक उसे ही देखे जा रही है। रेशमा चिल्लाते हुए अपनी नानी के पास जाती है। वो नाना नानी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ नानी तक नहीं पहुंच पाती और वो देखती है कि वो अपने नाना नानी को उठाने के लिए छू भी नहीं पाती। अब वो बरामदे की ओर भागती है। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है। वो अपनी नानी को बीते रात की सारी बात बताती है। नानी सब समझ जाती है। फिर नानी बोलती है कि वो चुड़ैल आ गई है, हमें वो कंगन उस पोटली में वापस रखने होंगे, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। रेशमा बोलती है, चलो ना नानी, अभी इन कंगनों को रखाते हैं। नानी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो हमें तांत्रिक बाबा को अपने साथ ले जाना होगा। वो ही मंत्र पढ़कर उसे उस पोटली में दोबारा कैद कर सकते हैं। रेशमा हिम्मत करके कहती है, ठीक है, हम बाबा को लेकर जाएंगे। नानी बोलती है, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी। हमें कल सुबह बाबा के पास जाना होगा। फिर कल वो मंत्र पढ़कर उस पोटली को ज़मीन में गाड़ देंगे। अगले दिन बाबा की कुटिया में जाने पर पता चलता है कि बाबा किसी दूसरे गांव में गए हैं और वो कल शाम तक लौटेंगे। नानी रेशमा से कहती है कि आज की रात हम अपने पड़ोसियों के यहाँ बिताएंगे, घर पर नहीं। पड़ोसियों का घर बिल्कुल सामने था। नानी पड़ोसियों के घर पर एक मंत्रित ताबीज से 7 चक्कर लगाती है ताकि वो चुड़ैल पड़ोसियों के घर पर ना आ सके। वो ताबीज
उन्हें तांत्रिक बाबा के सेवक ने दिया था। जब रात को सब सो जाते हैं तो रेशमा की आंख खुलती है। वो अपने नाना नानी के घर पर देखती है। वो ध्यान से देखती है तो उसे वहाँ से कंगन की आवाज़ आ रही होती है और कोई औरत नाच रही है ऐसा दिखता है। वो चुपचाप नाना नानी के पास आकर लेट जाती है। अगले दिन बाबा उनके यहाँ आ जाते हैं। बाबा कहते हैं रेशमा को हमारे साथ पोटली गाड़ते समय वहाँ पर होना होगा ताकि उसके ऊपर से मैं उस चुड़ैल की बला को उतार सकूं। और सबको एक मंत्रित ताबीज़ देते हैं ताकि पोटली ज़मीन में गाड़ते समय चुड़ैल किसी पर हमला ना करे। अब रेशमा रात होने के बाद अपने नाना नानी और बाबा के साथ आम के बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो तांत्रिक बाबा को किसी के रोने की आवाज़ आ रही है ऐसा बताती है। तांत्रिक बाबा कहते हैं वो चुड़ैल तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी, तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना वरना वो तुम्हें अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें मार देगी। रेशमा इस बात का ध्यान रखती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई औरत लगातार उसके साथ चल रही है और धीरे धीरे मंद आवाज़ में उसका नाम ले रही है कि रेशमा, अरे ओ रेशमा, ये कंगन तुम रख लो ये कंगन तुम। रेशमा उस आवाज़ पर ध्यान देती है पर तांत्रिक बाबा ने कहा था उसकी तरफ मत देखना और फिर डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन में गाड़ देती है। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ने शुरू करते हैं। तभी चुड़ैल एकदम से बहुत पतली आवाज़ में चिल्लाती है कि रेशमा, ये कंगन तुम रख लो। रेशमा बिना सोचे समझे आंखें बंद करके बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है और सीधे अपने घर आकर रुकती है। नाना नानी उसके पीछे भागते हैं और वो लोग तांत्रिक बाबा को अकेले वहाँ पर छोड़ देते हैं। अगली सुबह पता चलता है कि तांत्रिक बाबा मर चुके हैं। अगले दिन वो नाना नानी के यहाँ से अपने मम्मी पापा के यहाँ आ जाती है। एक हफ्ते के बाद रात को वो सो रही होती है। एक बार फिर उसे उन कंगनों की आवाज़ आती है। उसे खिड़की के बाहर किसी के नाचते हुए पायल की आवाज़ आती है। वो एकदम डर डर कर चिल्लाते हुए अपने मम्मी पापा के कमरे में भागती है और कहती है मम्मी मम्मी, वो चुड़ैल यहाँ भी आ गई है वो। मम्मी पापा उसे शांत करवाते हैं और खिड़की से नीचे देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। अगले दिन सुबह खबर आती है कि उसकी नानी की मौत हो चुकी है। अगले दिन जब वो अपने मम्मी पापा के साथ नाना नानी के यहाँ जाती है तो देखती है कि नानी मर चुकी है, लेकिन नानी के हाथों में वही कंगन है जो उसने उस पोटली से निकाले थे। और अपनी मरी हुई नानी की शक्ल देखकर उसे उस चुड़ैल की याद आ जाती है। वो अपने नाना के गले लगकर रोती है। नाना भी उसे गले लगाते हैं। वहाँ पर सब लोग हैरान हैं कि नानी तो एकदम दुरुस्त थी, अचानक से नानी को क्या हुआ। तभी रेशमा को टॉयलेट लगती है और वो बाथरूम में जाती है। बाथरूम में एक खिड़की है जो जंगल की तरफ खुलती है। वो उसमें झांकती है और देखती है कि नानी सामने पेड़ के नीचे बैठी हुई है और नानी हंसते हुए अपने हाथों से इशारा करके उसे अपने पास बुला रही है। वो डर जाती है। उस दिन से वो नानी के यहाँ कभी नहीं गई। उसके नाना अपने घर पर अकेले ही रहते हैं।